और सबसे पहले बात करते हैं एक दुखद खबर के साथ, क्योंकि जैसे ही ये खबर सबके सामने आई पूरा देश सन्न रह गया, क्योंकि टाटा सन्स के मानद चेयरमैन पद्म विभूषण रतन टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। वे मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती थे। देर रात करीब 2 बजे उनका पार्थिव शरीर अस्पताल से उनके घर ले जाया गया। टाटा का पार्थिव शरीर आज सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक साउथ मुंबई के नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स के हॉल में रखा जाएगा। यहां लोग उनका अंतिम दर्शन करेंगे। आज उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और इनके समेत देश भर के नेताओं और उद्योगपतियों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। तो देश के जाने माने उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया है और कल देर रात उन्होंने अस्पताल में अंतिम सांस ली। लंबे समय से बीमार चल रहे थे। 86 वर्ष की उनकी उम्र थी और पूरा एक युग उनके साथ खत्म हुआ, अगर ये कहा जाए तो खत्म नहीं, चूंकि टाटा की विरासत जो जमशेदजी टाटा ने शुरू की थी, उस विरासत को बहुत आगे ले जाकर न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर में अपना लोहा मनवाने वाले टाटा ग्रुप के मानद चेयरमैन रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। रतन टाटा कौन थे, ये भी जानकारी आपको देते हैं। 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में रतन टाटा का जन्म हुआ था और कैंपियन स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की। उसके साथ ही कैथेड्रल से भी उन्होंने पढ़ाई की थी। जॉन कैनॉन कॉलेज से वास्तुकला में उन्होंने बीएससी की थी। इसके अलावा कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी की। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई भी की, एडवांस मैनेजमेंट वहां से किया। 1991 से 2012 तक टाटा ग्रुप के अध्यक्ष रहे और 28 दिसंबर 2012 को टाटा ग्रुप का अध्यक्ष पद उन्होंने छोड़ दिया था। अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 तक अंतरिम चेयरमैन बनाए गए। 2000 में उन्हें पद्म भूषण और साल 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। एयर इंडिया को अपने अंपायर में उन्होंने शामिल किया था। ये एक बड़ा डील जिसे कहा जाता है। इस तरह से लग्जरी कार ब्रांड लैंड रोवर को अपने पोर्टफोलियो में जोड़ा। लग्जरी कार ब्रांड जगुआर को भी अपने पोर्टफोलियो में जोड़ा। कारोबार जगत और समाज सेवा दोनों क्षेत्रों में लगातार वो एक मिसाल की तरह काम करते रहे। कोरोना के दौरान पीएम केयर फंड में 500 करोड़ रुपए उन्होंने दिए थे और इसके बाद अपने पीछे चूंकि विरासत में वो 33.7 ट्रिलियन रुपए का साम्राज्य छोड़ गए हैं। भारतीय कारोबारी जगत के लिए ये एक प्रेरणा सूत्र की तरह ही लगातार रतन टाटा का नाम लिया जाता है। तो भारत ने एक अनमोल रतन खो दिया है, चूंकि रतन टाटा की गिनती न सिर्फ एक उद्योगपति बल्कि उनकी सामाजिक भूमिकाएं जो लगातार रही हैं उसके रूप में भी लगातार देखा जाता रहा है। इनोवेशंस के लिए भी उनको जाना जाता है। जैगुआर कंपनी को जिस तरह से उन्होंने एक्वायर किया, अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया, वो कहानी भी अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण है कि भारतीय होने का गर्व उनके भीतर कितना बड़ा था कि एक विदेशी कंपनी को उन्होंने एक्वायर किया। और इसकी कहानी भी बड़ी रोचक है। और न सिर्फ जगुआर बल्कि लैंड रोवर को अपनी शामिल किया। टाटा की गाड़ियों को आप देख लीजिए, क्वालिटी की गुणवत्ता की मिसाल के रूप में टाटा की गाड़ियों को देखा जाता है। किसी भी जगह कंसल्टेंसी सर्विसेज में, उसके अलावा इंश्योरेंस सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, तमाम जगहों पर टाटा का अच्छा खासा दखल देखने को मिला है। और यही वजह है कि जब रतन टाटा का निधन हुआ तो देश भर में शोक का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक व्यक्त किया है और ये कहा कि उनके साथ अनगिनत यादें हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के साथ भी उनका जुड़ाव रहा है और छत्तीसगढ़ में भी कुछ एकेडमियां उन्होंने स्पोर्ट्स के संदर्भ में खोली हैं। मध्य प्रदेश में भी कुछ स्कूलों से उनका जुड़ाव रहा है।